एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बताओ। हेलो मैडम, एक मिनट मैडम, इधर आइए जरा। अभी आप वहाँ पे क्या बोल रही थी? पागल है क्या? सुना नहीं? एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप एक लड़की हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसी कैसी क्या बात कर रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए का ऑफर दे रही हूँ। अब तू एक बात सोच, तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कितना ही कमा लेता होगा? 10,000 रुपए, हद से हद 12,000 रुपए, इससे तो नहीं कमा पाता होगा। और आज के जमाने में 12,000 ना कुछ नहीं होते हैं, कूड़ा है। इसलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ एक बार सो जा और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी एक ही दिन में। और सोच, अगर मैं तुझसे इम्प्रेस हुई तब तो रोज तू पैसों में खेलेगा। अब बता, चलेगा? अरे मैडम, मुझे पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन मैडम मैं आपके साथ कुछ कर नहीं सकता। अगर बॉस को पता चलेगा ना तो मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मैं इतने सालों से उनके वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ईमानदारी के खाता हूँ मैडम। पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन आपके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। अरे बेवकूफ़ आदमी, तू पागल है क्या? तेरे बॉस को कैसे पता चलेगा? ना तू बताने जा रहा है ना मैं बताने जा रही हूँ। अब जो भी कुछ होगा ना हमारे बीच में ही होगा, उन तक तो बात पहुँचेगी नहीं। ना कोई तीसरा ये बात जानता है कि मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ। सिर्फ तू और मैं ही तो जानते हैं। तो देख, मान ले मेरी बात, ले ले 1 लाख रुपए और मुझे खुश कर दे। और सोच, अगर मैं तुझसे इम्प्रेस हुई या आज मुझे तेरे साथ बहुत अच्छा लगा तो मैं रोज तुझे बुलाऊंगी और रोज तुझे बुला के रोज 1 लाख रुपए दूंगी। तू तो माला माल हो जाएगा। बहुत अच्छी डील दे रही हूँ, सोच ले। मैडम देखिए, पैसों की तो हमें बहुत ज़रूरत है। हम गरीब आदमी भी हैं, हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें आजकल क्या ही होता है। लेकिन मैडम हम सर बॉस के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। मैडम ये पैसे ना आप अपने पास रखिए, अगर बॉस को पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। 10,000 रुपये मुझे मिलता है, और कहीं नौकरी करने जाऊँगा, मिले ना मिले नौकरी, वो मैडम बात की बात है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुझे मैं इतनी अच्छी डील दे रही हूँ तब भी तू मेरी बात नहीं मान रहा। तेरी जगह कोई और होता ना तो यूं मान जाता और यूं लेके मेरे को खुश कर देता। और एक तू है बेवकूफ, बॉस 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 करे जा रहा है। तेरे बॉस से कुछ होता भी है? नल्ला है साला। मैडम आप ना अभी शादी करके 2-3 महीने से आई हो। मैं साहब के वहाँ ना साल भर से काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गया। साहब ना बहुत अच्छे हैं। वो शादी से पहले ना आपकी बहुत तारीफ़ किया करते थे, लेकिन शादी करके लाएँ तो मुझे पता चला कि आप ऐसे हो। मैडम आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। प्लीज़ मैडम आप समझने की कोशिश करिए, साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक वो गधा मेरा दिमाग खाता रहता है, परपंच करता रहता है, फालतू की बातें करता रहता है, और आज तू भी शुरू हो गया। अरे यार, थोड़ी सी खुशी ही तो चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जो वो नहीं दे सकता मुझे, वो तू दे दे। क्या चाह रही हूँ और क्या ही गलत कर रही हूँ मैं किसी के साथ? ना उसको पता लगेगा ना तू उसको बताने जा रहा है। ये बात तेरे मेरे बीच में रहेगी। देख समझ, मैं तुझे बहुत अच्छा ऑफर दे रही हूँ, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा तुझे पैसे कमाने का। मैडम नहीं मैडम, आप ना गलत कर रही हैं। मैडम ऐसा प्लीज़ मत करिए। मैडम के अब मैडम सर आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम, आप उनका भरोसा मत तोड़िए मैडम। सुन मेरी बात, तेरा सर मुझसे कितना प्यार करता है नहीं करता उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी खुशी से लेना देना है। और तेरे बॉस से ना शादी मैंने सिर्फ पैसों के लिए की थी और मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। मैडम मैं ना साहब को भी कॉल करता हूँ, आप ऐसे नहीं मानेंगी। क्या कर ले? मैडम मुझे कॉल करने दीजिए। तुझे क्या लगता है तू साहब को फोन करेगा और साहब तेरी बात मान लेंगे? मैडम मेरी बात साहब मानेंगे, मैं इतना सालों से काम कर रहा हूँ साहब के करके देख ले। हाँ 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 साहब, ज़रा घर के नीचे आइए, हाँ मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ मैडम भी नीचे हैं, ठीक है। अभी साहब आ रहे हैं मैडम, और आपको ना वो बताएंगे कि आप ऐसे बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे थे और ये सब बोल रहे थे, मुझे मुंह से बोलने शर्म आ रही है, आप ऐसा कर रहे हो। और ये कितना क्यूट है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तेरे बॉस को कुछ पता नहीं लगने वाला क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है। समझ आई? ये बात ना तू उनको बोल भी देगा ना तब भी वो मेरा कुछ नहीं करेंगे। उल्टा वो तो तुझे ही ब्लेम करेंगे कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तेरी ही गलती होगी, तुझे ही कोई गलतफहमी होगी। इतना भरोसा करते हैं मुझ पे। नहीं मैडम, साहब ना मेरा भरोसा करेंगे, आप देखना, मैं उनके वहाँ सालों से काम करता हूँ। तेरा भरोसा करेंगे? देख तेरे साहब को फोन आ गया। हाय बेबी,
नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ। अच्छा, क्या बोल रहा था? मिलने बुला रहा था? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम निपटा लो, मैं ऐसे देख लेती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है सर। हाँ ओके, मैं बताऊंगी आपको। ओके बाय हनी। हाँ, तो क्या हुआ? मैडम आप गलत कर रही हैं। सुनो सुन, तेरे बॉस ने मुझे ही फोन करके बोला कि जा सृष्टि, जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बेचारे को कोई दिक्कत होगी, देख ले, उससे बात कर ले, अगर पैसों की जरूरत होगी तो दे दे। देख 1 लाख रुपए लेके खड़ी हूँ, अरे अब तो मान जा। मैडम प्लीज़ समझा करिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैडम मैं आपके साथ कुछ कर नहीं सकता। मैडम आप इतने अच्छे दिखते हो, मैं कहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैडम। अबे तभी तो तुझे बोल रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, इतने अच्छे परिवार से हूँ और इतनी अमीर हूँ, तुझे मौला माल कर दूंगी अगर तूने मुझे खुश करा। कर दे। मैडम मैं आपको कैसे खुश करता हूँ, गरीब आदमी मैडम, दया करिए मैडम। अब तू पागल है क्या? मैं इतनी देर से तेरे पीछे पड़ी हूँ, तूने क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है कि तेरे आगे पीछे नाचूंगी? मैडम प्लीज़ आप जा सकती हैं मैडम, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। साले 2 मिनट लगेगा, तुझे फंसा दूंगी मैं। मैडम प्लीज़ समझा करिए, आप जाइए मैडम घर में, हम आप देख लेंगे, बाहर कोई देख लेगा गलत समझेगा, मैडम आप जाइए। ये मैडम को क्या हो रखा है? मैडम आप मेरे से कैसी बातें कर रही थी मैडम, साहब को पता चलेगा ना, साहब तो मुझे जिंदा जला देंगे। साहब ने इनसे कितना प्यार करते थे और मैडम पैसों के लिए उनसे शादी की। राम राम, कैसा ज़माना आ गया है। क्या करूँ यार, क्या ऐसा करूँ कि ये मेरे झांसे में फंस जाए और मैं जैसा कहती हूँ वैसी बात मान ले। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी बार कोशिश कर चुकी हूँ फिर भी मेरे झांसे में नहीं आ रहा। पैसे का भी ऑफर दे दिया, कैसे आएगा मेरे झांसे में? क्या करूँ मैं, ऐसी कौन सी तरकीब लगाऊं कि ये मेरी बात मान भी ले और मेरे झांसे में भी आ जाए। अरे सृष्टि, क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे यार आदर्श, क्या बताऊं, ऐसे लग रहा है ना कि लाइफ ना इतना गलत ट्रैक पे चल रही है। गलत ट्रैक पे मतलब? यार चल मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बात है। एक्चुअली ना जब मैं घर से बाहर निकलती तो हमारे घर के बाहर तुमने वो सिक्योरिटी गार्ड देखा है ना, हाँ जो हाँ खड़ा देखा रहता है, देखा। उसकी पर्सनालिटी देखी है? क्या गजब की पर्सनालिटी है ना। और एक मेरे पति को देख लो, जिम में जाता, बहुत तगड़ी बॉडी बनाई हाँ, उसने। और एक मेरे पति को देख लो, चोमू सा तो दिखता है। अरे यार आज के टाइम में पैसे मायने रखते हैं, तुम्हारे पति के पास कितना सारा पैसा है। बट यार एक सेटिस्फैक्शन, एक फिजिकल नीड भी तो होती है ना। उसके लिए तू चुप कर, तू मेरी बात सुन, मेरा ना दिल आ गया सिक्योरिटी गार्ड पे, लेकिन किस किस पे दिल आएगा तुम्हारा शादी के बाद है? अरे तुम चुपचाप मेरी बात तो सुनो, तुम तो बकवास कर रहे हो यार। ठीक है बताओ। देखो मुझे ना वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत पसंद है और मैं ना एक बार उस इंसान के साथ जाना चाहती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैंने उस बंदे को पैसे भी ऑफर करे, उसने साफ मना कर दिया, जबकि उसको पैसों की तो कितनी नीड है। और तुम्हें भी पता है कि आज के टाइम पे पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, फिर भी उस बंदे ने पैसे के लिए मना कर दिया। अबे वो चूतिया होतिया है क्या? अरे बताओ, मैंने एक सब तो कुछ इतनी अच्छी करके लड़की देखा। उसको मिल रही है, Exactly. ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं, तब भी मना कर रहा है। यार मैंने उसको बोला कि मेरे साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए चल और 1 घंटे के मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। और मेरे को तो कभी नहीं दिया तुमने। अरे यार वो तो ऑफर था उसके लिए था, क्योंकि वो मेरे को भाग गया था। ठीक है भाई, मैं जो उसे चीज फ्री छोड़ना- मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। आदर्श तू अपने आप को मत घुसेड़, मैं उसकी बात कर रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे एक वो काम इतना- करते हैं ना, उसको किडनैप कर लेते हैं, साले को उठा ले चलो। ऐसे नहीं पॉसिबल है यार। तुझे पता है वो ना मेरे पति का इतना बड़ा चमचा है कि मुझे बार बार कहता है नहीं नहीं साहब का नमक खाया है, ये है वो है। अब मैं उसको बार बार कहती हूँ कि कुछ पता नहीं लगेगा भाई, तू चुपचाप चल, 1 घंटे का काम है। उसको अगर मेरे पे इतना ध्यान होता मेरे पति को तो वही मुझे खुश नहीं रखता। अरे यार इतनी हॉट है तो थोड़ा सा वो रिझा, खुद ही आ जाएगा सब जंगल कर में। चुकी हूँ यार, रिझाने की भी कोशिश कर चुकी हूँ, पैसे भी दे चुकी हूँ, लेकिन मानने को ही नहीं तैयार है, मेरे साथ चलने को ही नहीं रेडी हो रहा भाई। देखो मेरे पास तो एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या? इसको उठा ले चलता हूँ मैं। तू एक बार इशारा कर, इसको भर ले जाएंगे, इसको पता नहीं चलेगा, नहीं जहाँ तू बोलेगी यार। वहां ले जाके गिरा देगा। यार नहीं, उठाने से ना फायदा नहीं होगा, हमें ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे ना ये मेरी बात भी मान ले और मुझे ना ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े इस पे। तो तू एक काम कर, एक हॉट सी ड्रेस पहन और इस बार ना जितना पैसा तू पहले दे रही थी उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लेके जा, और तू दे के पक्का तेरे चंगल में फंस जाए। यार वो जितने पैसे मांगेगा ना मैं उसे अरे उतने पैसे देने को यार। रेडी हूँ। मांग नहीं सकता ना, वो भी तो हिचकिचाएगा, ऐसे थोड़ी तुझसे बोल देगा हाँ मेरे को इतना पैसे ला। ये भी पॉइंट है। तो लेके जा, एक बार अगर वो फंस गया उसके बाद उसकी 2-4 फोटो निकाल लेना साथ में, खुद ही आएगा वो बार बार।
आइडिया तो अच्छा है यार, लेकिन एक बात बताओ आदर्श, अगर ऐसा मैंने किया तो मैं सच में लगता है कि मेरा ये करने के बाद भी वो मेरे पास आएगा? आएगा आएगा, तू परेशान मत हो। अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा काम है, ठीक है? चल ठीक है, तू जा। और ये वाला ट्राई कर, ये ठीक पक्का है, वर्क करे। करके तेरे को बताऊंगी। बाकी ना हो तो मैं तो शट अप, बाय। क्या करूं? आदर्श ने जो बताया है वो ट्राई करके देखूं क्या? 1 लाख ऑफर किए थे, एक काम करती हूँ 4-5 लाख रुपए ऑफर करूँ, शायद तब मेरी बात मान ले। ट्राई करके देखती हूँ। आज लग तो बहुत सुंदर रही हूँ मैं, एकदम कयामत ढाऊंगी पार्टी में। एक प्लान आया मेरे दिमाग में। आदर्श ने मुझे जैसा समझाया था आज करके देखो क्या ऐसा। लग भी सुंदर रही हो, एकदम हॉट सी। शायद आज वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए और मेरी बातों में आ जाए, मेरे साथ चल ले। कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे मैं उसको अपने साथ ले जा पाऊँ। अरे बेबी, कहीं जा रही हो क्या तुम? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज ऑफिस से? अरे आज वो ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था तो सोचा घर चला जाऊँ, आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। पर तुम ये बताओ, कहीं जा रही हो क्या? मैं एक्चुअली मैं ना अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। उसने इनवाइट किया था तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, बहुत टाइम से बोल भी रही थी, इसी बहाने मिल लूँगी। तो बस उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आ जाऊँगी शाम तक। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है तो तुम 10 मिनट रुको, मैं रेडी होके आता हूँ, मैं भी साथ में चलूँगा। नहीं, आप क्या करोगे वहाँ जाके? मैं चली जाऊँगी ना, और वैसे भी आप थके हुए आए हो, घर पे आराम से रेस्ट करो, मैं होके शाम तक आ जाऊँगी। नहीं बेबी, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं थका क्योंकि ऑफिस में काम नहीं था, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं रेडी होके आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? अच्छा यार, क्या करूँ मैं? ये तो पीछे पड़ गए मेरे चलने के। अगर ये मेरे साथ चलेंगे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, कैसे उसको अपनी बातों में रिझा पाऊंगी? क्या करूँ? कुछ सोच रही थी, सोच। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप मेरे साथ चल के वहाँ पे क्या करोगे? वैसे भी ना वहाँ पे सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, किसी के भी हस्बैंड नहीं आए हुए हैं, तो मैं अकेले जाऊँगी ना वहाँ पे। आपका कोई काम भी नहीं है, आप आराम करो, मैं शाम तक आ जाऊँगी ना। अच्छा तो ये बात है, चलो कोई ना, मैं तुम्हें ड्रॉप तो कर सकता हूँ ना। बेबी एक्चुअली ना आप घर पे आराम कर लो, वैसे भी घर पे कोई नहीं है, और आजकल आपको पता है बगल में ना चोरी हुई है और आसपास में सब में अफवाह फैली हुई है कि चोर ना ताक लगा के बैठे हैं। जब भी घर में कोई नहीं होता ना कोई चोर भी घुस जाता है और घर में घुस के चोरी कर लेता है। तो आप एक काम करो ना, आप घर पे रह के घर का ध्यान रखो। मैं 6-6:30 बजे तक आ जाऊंगी घर पे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आके, है ना? आप मुझे ड्रॉप करने क्यों जाओगे? मैं खुद चले जाऊंगी, गाड़ी मुझे चलानी आती है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जल्दी आ जाना, और टाइम टू टाइम फ़ोन करते रहना। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। चलो कोई ना, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तुम्हें जाना है जाओ, टाइम से घर आ जाना। हाँ जी, ठीक है, बाय। थैंक गॉड, इतनी मुश्किल से ये माना है। इतना कन्विंस करना पड़ गया इस आदमी को, सारी एनर्जी तो इसे कन्विंस करने में ही चली गई, बाकी बची एनर्जी उस सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा वो बच गई, अगर ये गले पड़ जाता ना तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, उसको अपनी बातों में नहीं लेकर आ पाती। अब चलती हूँ जल्दी से और उसको बोलती हूँ कि उसके साहब ने बोला है मुझे छोड़ के आ। यस, चल सृष्टि। वो सिक्योरिटी गार्ड। जी मैडम। तेरे साहब ने बोला है मुझे ड्रॉप करके आ, मुझे पार्टी में जाना है। मैडम साहब ने बोला है? मुझे तो साहब ने नहीं बोला कि आपको कहीं जाना है। एक बात बताओ, वो मेरे पति हैं कि तेरे पति हैं? जो वो तुझे बताएंगे, उन्होंने मुझसे बोला है ना, मैंने आके तेरे को बता दिया, इतना काफी नहीं है तेरे लिए? चुपचाप से चल मेरे को लेके, मुझे बहुत लेट हो रहा है, चल। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। वैसे जाना कहाँ है आपको? ओफो, क्या करूं मैं इस आदमी का? अबे यार, हर चीज तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? तुम मेरे साथ चुपचाप चलो, तुम्हें खाली तुम्हारा काम है गाड़ी चलाना, मैं तुम्हें जहाँ बोलूंगी रुकने के लिए वहाँ रुक जाना, बात खत्म, चलो चुपचाप। लेकिन मैडम गेट के पास कौन रहेगा? यहाँ कोई घर देखने वाला भी तो होना चाहिए। बॉस अभी अभी आए ऑफिस से, थके होंगे।
अरे यार तुम कितनी पकड़ पकड़ करते हो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि उन्होंने ही बोला है मुझे तुम्हें ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है मैडम, चलिए आइए। चल मैडम आगे बैठेंगे या पीछे? आगे बैठूंगी। जाइए मैडम। बस बस वहीं रोक दो। मैडम यहाँ पर? हाँ बोल रहा है यहीं रोक दो। मैडम यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे तुम रोको ना गाड़ी। मैडम यहाँ पर तो कोई नहीं है, आपने यहाँ पे क्यों रोका? आपको तो पार्टी में जाना है ना? इधर आओ, मुझे कोई पार्टी में नहीं अरे जाना। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? मैडम आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैडम समझा करिए। अरे मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? इधर आओ। मैडम जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ चलते हैं ना। मैडम आपको कहाँ जाना था? किस काम के लिए हम जा रहे हैं? मैडम पार्टी में जाना था ना, प्लीज। आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ पे कोई नहीं, अगर कोई गलत समझेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इतनी बार ऑफर दिए कि मेरे ऑफर एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें लाख लाख रुपए देने को तैयार थी, और तुम हो कि मुझे बिना मतलब का एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैडम देखिए, मैं बॉस के वहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। बॉस को अगर पता चलेगा ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। वो तो बड़ी मुश्किल से मुझे आपके साथ यहाँ भेजा, नहीं तो मैं जानते सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं सिर्फ घर की रक्षा करता हूँ बस। मैडम तुम्हारे बॉस को ना कुछ पता नहीं चलेगा, समझ आ रही है? अब मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा सुनो। मैडम प्लीज समझा करिए, ऐसा मत करिए। यार मैडम मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या बुराई है किसी को पसंद करने में? मैडम साहब में क्या बुराई है? साहब तो बहुत अमीर है, मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। 10,000 रुपये मेरी सैलरी है। अरे मैडम बेवकूफ, तेरे साहब से ना मैंने पैसों के लिए शादी करी है, और तुमसे मैं प्यार करने लग गई हूँ। तुम मुझे अच्छी लगने लग गई, मैडम, तुम्हारी पर्सनालिटी, मैडम, तुम्हारी सब कुछ। मैडम प्लीज पैसे, मैडम प्यार सिर्फ पैसों से होता है। हम गरीब आदमी के पास क्या ही मिलेगा? मैडम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, रात में खाना मिले ना मिले मैडम वो भी नहीं पता। आपको मैं कैसे खुश रखूँगा? मैडम आपकी चॉइस ना बिल्कुल सही है, आपको सही रख सकते हैं। चुप, अब तू मेरी बात सुन। तू ना मुझे बस उस तरीके से खुश रख दे, पैसे से खुश तो मैं तुझे रख लूंगी। मैडम देखिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है। मैडम प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको पार्टी में चलना, पार्टी में चलिए मैडम प्लीज। अबे ओए, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो तेरे लिए मैं इतना बन ठन की आई हूँ, ऊपर से तू फिर भी भाव खा रहा है। मैडम प्लीज समझा करिए, मैडम ऐसा मत करिए। बॉस को पता चल गया ना, आपको पता नहीं है मैं बॉस के वहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ। बॉस ना बहुत अच्छे हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। वो तो शादी के बाद भी बोल रहे थे और शादी के पहले भी बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, और आज भी बोलते हैं मेरी बीवी ना लाखों में एक है। और मैडम आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो मैडम, बहुत गलत बात है मैडम। अरे बॉस बॉस बॉस, भाड़ देगा तुम्हारा ये बॉस। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुमसे मैं बात कर रही हूँ, तुम मेरे बारे में बात करोगे कि उसके बारे में बात करोगे? और क्या ऐसे तुम्हें वफादारी निभानी उसके खिलाफ? हाँ एक बात बताओ, पैसे वो अगर मैं नहीं चाहूंगी ना तो तुम्हें पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, समझ आ रही है? जो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठते हो ना वहाँ पे, वो भी पैसे तेरे खा जाऊंगी मैं। मैडम देखिए, हम ईमानदार हैं, हमारे नीयत में खोट बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप मेरी भाभी समान है और भाभी माँ समान होती है। अरे बेवकूफ आदमी, भाभी माँ समान नहीं मॉल समान होती है। और वैसे भी जब मैं खुद तेरे पास चल के आई हूँ, तू जैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास चल के आई हूँ, तो तू मुझे किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है भाई? मैडम आपको मेरे से कुछ नहीं मिलेगा मैडम, आप फालतू बात में टाइम वेस्ट करिए। आप पार्टी में चलना चाहते हैं, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अबे ओए चुप रहे और चुपचाप मेरी बात सुन। मुझे जो चाहिए ना वो तू दे सकता है मुझे, और तुझे जो चाहिए ना वो मैं दे सकती हूँ। मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं वही बहुत है मेरे लिए। अब मैं साहब को फोन दे मुझे इधर। मैडम मैं 10,000 में खुश हूँ मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए मैडम। देख चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। और आज तो उन्हें भी पता है कि तू मेरे साथ आया है, तो सोच तू कैसे फंस जाएगा। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं मैडम, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर आप मुझे फंसा देंगे तो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मैं ना तुझे प्यार से बोलती हूँ, मुझे ना तू बहुत पसंद है, प्लीज मेरी बात मान ले और मेरे साथ चल ले प्लीज। मैडम प्लीज मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं जाके बैठता हूँ, आप आइए, लाइए मैडम मोबाइल मेरा। मैडम समझ नहीं आ रही है क्या? मैडम मैं नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मेरा मोबाइल दीजिए मैडम प्लीज ऐसा करने मत करिए मैडम, मैं आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे खुश कर दे, मैं तेरा मोबाइल तुझे दे दूंगी। ठीक है मैडम, मैं सोचता हूँ, आप दे दीजिए। सोचता नहीं हूँ मैं, आज इतना अच्छा मौका लेके आई हूँ, अभी सोच, तुरंत का तुरंत सोच और मेरे साथ चल।
ठीक है मैडम, आप अभी जहाँ चाह रहे हैं वहाँ चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुझसे मिलने के लिए बहाना करके आई हूँ घर से, समझ आई? तो अब तू मुझे जवाब दे कि तू मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात मानता हूँ। मोबाइल दे दीजिए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। मैडम आइए। चल। बकरा फंस गया। अब इसको ना जो मुझे चाहिए वो तो मैं इससे लेके रहूंगी। आदर्श ने जैसा कहा था, इसकी कुछ फोटोज खींच लेंगे, उसके बाद जैसा मैं कहूँगी फिर ये मेरे हिसाब से चलेगा। आदर्श को फोन करती हूँ या तो मैसेज कर देती हूँ कि बंदा मेरी जाल में फंस गया है, और उसको बुला लेती हूँ फोटोज खींचने के लिए। अब देखती हूँ कौन बचाता है इसे मुझसे। उठ, जी मैडम। ले पकड़। मैडम ये क्या है? 10 लाख रुपए। मैडम 10 लाख रुपए? मैडम इतने सारे पैसे कहाँ से? भूल गया? उस दिन तो तूने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके पास चलूंगा, आपके पास आ जाऊंगा, और आया आता ही रह गया। मैडम उस समय ना मैं डर गया था मैडम। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, आप ऐसी चीजें मेरे साथ मत बोलिए मैडम। क्या आता रहता? हाँ, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। एक तो मैं तुझे पैसों का ऑफर दिए जा रही हूँ और तू मेरे इंसल्ट पे इंसल्ट करता जा रहा है। पैसा आप अपने पास रखिए मैडम। अबे ओए, 10 लाख ना तू अपनी 7 पुश्ते में भी नहीं कमा पाएगा, समझ आई? इतना पैसा दे रही हूँ तुझे सिर्फ अपने साथ सोने के लिए, क्योंकि अब मेरी भी जिद बन गई है। सोऊंगी तो मैं तेरे साथ ही, और तुझे मेरी ये जिद पूरी करनी पड़ेगी। मैडम देखिए, आपका बहुत हो रहा। आप रुकिए, साहब आज घर पे भी हैं। हेलो, हाँ साहब मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप सर तुरंत फ़ौरन मेरे पास आइए, बाहर गेट के पास। हाँ ठीक है, हाँ मैडम भी यहीं पे हैं। हाँ मैडम के बारे में ही बतानी है। ठीक है साहब, अब आ रहे हैं साहब। उस दिन तो साहब घर पे नहीं थे ना, लेकिन आज आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कैसे आप उनको पट्टी पढ़ाते हो। मुझे सच में लगता है बेटा कि तू कुछ उखाड़ लेगा मेरा। तेरे बॉस ना मुझ पे अंधों की तरह विश्वास कर रहे हैं, अंधा। तो वो तेरी बात तो कभी मानने से रहे। ठीक है मैडम, अभी आने दीजिए, मैं भी देखता हूँ कि ईमानदारी आगे आती है या फिर लालचपन। देख लेते हैं, बुला ले अपने साहब को, देखते हैं किस पे यकीन करते हैं। क्या हुआ रोहित, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? साहब आपको पता है, आप मैडम ना मेरे से बहुत गंदी बातें बोल रही थी। मुझे तो अपने मुंह से बताने में भी शर्म आ रही है। गंदी बातें? ऐसी कौन सी बातें कर रही थी जो तुम्हें बताने में शर्म आ रही है? मैडम आप मैडम से पूछ लो। क्यों सृष्टि, तुमने रोहित से ऐसा क्या बोल दिया जो उसको बेचारे को बताने में शर्म आ रही है? अरे बेबी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे पैसों को लेके एकदम घूमना कितना पसंद है। जब से शादी हुई है तो बस मैं वही कर रही थी। अब इसको वो पैसे दिख गए, इसने मेरे सामने अपना रोना गाना शुरू कर दिया कि मेरे को जरूरत है पैसे की। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तो मैंने कहा चल ठीक है। मैडम बिल्कुल झूठ चुप बोल हो रही जा, बात करूँ ना अपने हस्बैंड से, मुंह बंद कर अपना। तो इसने मुझे बोला कि मैम आप ये पैसे मुझे दे दो प्लीज, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने कहा ले फिर मेरा कुछ काम है वो कर दे। साहब ये देखिए 10 लाख रुपए मैडम लेके आई, मुझे दे रही हैं और मुझसे बोल रही ना कि मेरे साथ एक रात के लिए चल। साहब ये देखिए। क्यों सृष्टि, मैंने तो तुम्हें ये पैसे काम के लिए दिए थे और ये क्या बता रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही समझाओ मुझे। तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसी हूँ, मैं ये सब करूँगी? नहीं यार बेबी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। साहब आपको पता है मैडम आपसे मेरे से बोल रही चुप हो थी। जा, मुझे पहले ही से तेरे ऊपर डाउट था कि तू ना मेरी वाइफ के ऊपर गंदे। अरे नहीं साहब, मैं तो आपके वहाँ ईमानदारी से इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मैडम बोल रही थी कि मेरे पति से कुछ नहीं होता, उल्टा सीधा बोल रही थी। मेरे मुँह बताते हुए शर्म आ रही है साहब। तुम्हें लगता है वो मुझे ऐसा बोलेगी? कभी नहीं बोल सकती है, तेरी नजर गंदी है। आशु तुम्हें पता है, इस बंदे को ना मैंने इसको हेल्प करने के लिए बोला कि चल ठीक है ले तू पैसे, पर मेरे लिए काम भी तो करेगा ना फिर कुछ। मैंने कहा मेरे कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करना। तो कहता है कि नहीं मैं तो बॉस है मेरे, ये है वो है। तो मैंने ये 10 लाख रुपए ना मैं लेके जा रही थी, इसको लगा कि मैं इसके लिए लाई हूँ, इसने मुझसे छीन लिए। साहब मम्मी कसम खा रहा हूँ और छीन के तुम्हें फोन करके उल्टा सीधा बोल रहा है। बहुत उल्टा सीधा आपको बोल रही थी कि पहले मेरे को 1 लाख का ऑफर दी, फिर मैंने नहीं माना तो मेरे को 10 लाख का ऑफर दी। फिर एक बार मेरे को आप भेजे नहीं थे कहीं पार्टी वार्टी जाने के लिए, तो वहाँ से मेरे से उल्टा सीधा मेरे को बोल रही थी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। चुप हो जा बेशरम इंसान, माँ की कसम भी झूठी खा रहा है। मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे अपनी वाइफ पे ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट है।
तो उसको ना नौकरी से निकालना अरे पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, नौकरी से मत निकालिए साहब। अगर मुझे नौकरी से आप निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा साहब? मेरे घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं साहब। मुझे प्लीज़ ऐसा मत निकालिए मुझे साहब। क्यों सृष्टि, इसके साथ क्या करना चाहिए? हम्म, छोड़, माफ छोड़ कर देते दे, यार। हाँ यार, बहुत छोड़ ज्यादा दे। सीरियस हो गया। अरे रोहित, तू परेशान क्यों हो रहा है? वो तो हम दोनों ना मजाक कर रहे थे। ये तो एक हम दोनों का प्लान था खाली तुम्हें जज करने का, कि तुम अपनी ईमानदारी से काम करोगे या कुछ पैसों पैसे के दे लालच में बिक साहब जाओ। मैं तो डर ही गया था, ऐसे कौन मजाक करता है साहब? अरे नहीं नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे। वो है ना कि तुम्हारी मालकिन को, तुम्हें थोड़ा सा डाउट था तुम पे कि रोहित ऐसा है वैसा है। मैंने कहा नहीं, मेरा रोहित बहुत अच्छा है, वो पूरी ईमानदारी से काम करता है। तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए ना मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं कुछ पैसे दिखा के अपनी वाइफ से तुम्हें जज कर रहा था। साहब लेकिन मुझे पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब रहती है, लेकिन साहब मैं ईमानदार हूँ, आपको भी अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, इसमें से 1 लाख रुपए ले लेना और बाकी अपनी माँ का इलाज कराओ। जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो बाकी के पैसे मैं दूंगा तुम्हें। साहब मुझे आप कल दे दीजिएगा, नहीं तो साहब 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं ना, गिर विर जाएंगे साहब ना तो दिक्कत हो जाएगी साहब। हाँ, ये बात भी सही है और तुम्हारे घर जाने का समय भी है, शाम ज़्यादा हो गई, तुम घर जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें 1 लाख रुपए देता अच्छा ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। हूँ। हाँ ठीक है यार, तुमसे मैं कह रहा था ना कि रोहित बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार भाई, इंसान है। तो मेरी क्या गलती है? मैं टेस्ट नहीं करूंगी क्या? कोई मेरे घर पे है? अरे अब तो कैसा फोन है? मिल गया ना, अब कर लिया ना उसको हाँ, जज। मिल तो गया, पर चल अब सोच रही हूँ अंदर चल। पसंद ही आ गया मुझे। हाँ, अभी तेरे को बताता हूँ।